जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एसएससी जीडी 2025 में जितने भी स्टैटिक के क्वेश्चन पूछे गए, एक कंपाइल कर दिया हूँ। इनको एक बार लिख कर रख लीजिए। एसएससी ये क्वेश्चन जितने भी हैं मैं इनको देखा हूँ, ये एसएससी के कई सारे एग्जाम में पिछले पूछे गए हैं। एसएससी मतलब उनका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही पूछता है, 95% ही पूछता है, ठीक है। 5% जो क्वेश्चन पूछता है वो लिस्ट के टॉप में आ जाता है। तो सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ पे आयोजित हुए थे? ऑप्शन ए का ये पूछा कब गया है, एसएससी जीडी 2025 के 4 फरवरी को क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए कह रहा है मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो कहाँ पे आयोजित हुए थे? नई दिल्ली में। कब? 1951 में। कब? 1951 में। अगर डेट पूछ ले तो क्या होगा? 4 मार्च से 11 मार्च के बीच में। 4 मार्च से 11 मार्च के बीच में। उद्घाटन कौन किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। कौन किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर पूछ ले दूसरी बार कब आयोजित हुए थे? 1982 में। कब? 1982 में, ठीक है। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है इसमें कि कर्नाटक की प्रमुख गायिका कौन थी जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका तथा संयुक्त महाराष्ट्र महासंघ में गई थी? तो ऑप्शन ए कह रहा है एम एस सुब्बालक्ष्मी, लता मंगेशकर, अन्नापूर्णी, आशा भोसले। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? एम एस सुब्बालक्ष्मी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? एम एस सुब्बालक्ष्मी। तो एम एस सुब्बालक्ष्मी के बारे में थोड़ा लेते हैं, जानकारी लेते हैं। इनको 1998 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था। कब? 1998 में। ये प्रथम सिंगर थी जिनको भारत रत्न से नवाजा गया था। सबसे पहले सिंगर ये थी। इसके बाद प्रथम भारतीय सिंगर थी जिन्हें 1974 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। 1974 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार, जस्ट एक 1 ईयर आफ्टर इनको पद्म विभूषण 1975 में पद्म विभूषण से नवाजा गया था, ठीक है। 1975 में पद्म विभूषण से नवाजा गया था। इसके बाद आते हैं लता मंगेशकर के बारे में। लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न से नवाजा गया था, ठीक है। 2001 में। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल 1990 बीजिंग एशियाई खेलों में एक विधा के रूप में शामिल किया गया? ठीक है। ये कब पूछा गया? एसएससी जीडी 2025 4 फरवरी को ही पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कबड्डी इसमें सही हो जाएगा। इसमें और कुछ चीज जानकारी लेने लायक है नहीं, तो सीधा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मित्रों, संगीत अकादमी से प्रतिष्ठित नाट्य कला से पुरस्कृत लक्ष्मी विश्वनाथ, कौन? लक्ष्मी विश्वनाथ किस नृत्य शैली से संबंधित है? ये भरतनाट्यम से संबंधित। कब? भरतनाट्यम से। तो कथक की बात करते हैं। कथक उत्तर भारत का लोक नृत्य है, उत्तर भारत का। अगर इसकी बात करें भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ओडिसी नृत्य उड़ीसा का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से संबंधित है? पारुल परमार किस खेल से संबंधित है? ये एक पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है। कौन है? पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है जो कि कहाँ से? गुजरात से बिलोंग करती हैं, ठीक है। गुजरात से बिलोंग करती हैं। अगले सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मित्रों, कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये कौन? कहाँ पे? उड़ीसा में मनाया जाता है, ठीक है। कहाँ पे? उड़ीसा में मनाया जाता है। ये 5 फरवरी को पूछा गया था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन रॉक एंड रोल को हिंदी धुनों में लाने वाले पहले निर्देशक थे? यहाँ पे एन होगा, एंड नहीं होगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रॉक एंड रोल को हिंदी धुनों में लाने वाले पहले संगीत निर्देशक थे? कौन थे? आर डी बर्मन, मतलब इनका पूरा नाम है राहुल देव बर्मन। ये एसएससी के एग्जाम से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनको जो है सीजन में पूछा गया था पंचदा के नाम से किसे जाना जाता है? पंचदा, पंचमदा के नाम से किसे जाना जाता है? पंचमदा के नाम से किसको जाना जाता है? आर डी बर्मन। इनको आप बहुत भली भांति जानते होंगे। इनके बहुत सारे सॉन्ग है, जैसे चुरा लिया है हमने, मेरे दिल के चैन, ये साउंड के जमाने के 90 के मतलब सिंगर है, ठीक है, पुराने जमाने के। अगले क्वेश्चन पूछा गया है, पद्मश्री से सम्मानित शोभा नारायण किस लोक नृत्य से संबंधित है? एसएससी जीडी 2025 5 फरवरी को पूछा गया था। तो किससे संबंधित है साथियों? ये कथक से संबंधित है। किससे? कथक से। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु से है, कथक उत्तर भारत, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, उड़ीसी उड़ीसा से संबंधित है, ठीक है। सीधा और टाइम वेस्ट न करते हुए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन मित्रों पूछा गया है, कह रहा है कि अभिनय कला से संबंधित प्रारंभिक ग्रंथ नाट्य शास्त्र को किस ऋषि द्वारा संकलित किया गया? ठीक है। एसएससी जीडी 2025 6 फरवरी को पूछा गया। तो इसके ऑप्शन कौन से हैं? ऋषि अगस्त्य, ऋषि भरत, ऋषि वाल्मीकि, ऋषि व्यास। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कौन सा? बी इज द राइट आंसर, ठीक है। सीधा अगले क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है? प्रश्न है 1968 ईस्वी में, क्या पूछा गया? 1968 ईस्वी में मैक्सिकन सरकार ने किसे उनके कोरियोग्राफी के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था? एक क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। 1968 ईस्वी में मैक्सिकन सरकार ने किसे उनके कोरियोग्राफी के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था? एसएससी जीडी 2025 के 6 फरवरी को पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? श्रीमती मृणाली साराभाई। इनका तो आप लोगों ने स्टैटिक में पढ़े होंगे, तो कई बार नाम आया होगा, आप जरूर जानते होंगे इनके बारे में। ये विक्रम साराभाई की पत्नी है। किसी? विक्रम साराभाई की पत्नी है। इनको 1992 में 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1992 में पद्म भूषण से। पद्म श्री से इनको 1965 में नवाजा गया था। 1965 में इसको पद्म श्री से भी नवाजा गया था। बात करें रुक्मणी औरंदेल की, ये एक भरतनाट्यम की नृत्यांगना है, ठीक है। भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। सीधा अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन मित्र पूछा गया है, बसंत त्योहार अली ए लिगांग, बसंत त्योहार अली ए लिगांग किस भारतीय राज्य में फागुन महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है? फागुन महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है। ये किस राज्य का है? ये असम राज्य का। किस राज्य का है दोस्तों? असम राज्य का है, ठीक है ना। असम, अगर असम राज्य की बात करें, इसमें भी बहुत सारे त्योहार हैं। जैसे नृत्य है, नृत्य की बात करूँ, जैसे बिहू, बिहू यहाँ का फेमस है। सात्रिया फेमस है। बुगरम्बा, भोरताल, भोरताल नृत्य, झूमुर, ये फेमस है यहाँ के असम के। फिर से रिपीट करता हूँ, बिहू, सात्रिया, बुगरम्बा, भोरताल नृत्य, झूमुर, ठीक है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर के प्रमुख लोग लाई हरोबा, थांगता, डोल चलोम। इनको जैसे मैंने रखा हूँ वैसे आप भी रखिए, लाई हरोबा, थांगता, डोल चलोम। जैसे असम के बिहू, सात्रिया, बुगरम्बा, भोरताल नृत्य, झूमुर। बात करें अरुणाचल प्रदेश जैसे लाइन एंड पीक, कई बार पूछा गया। पोपुल, बोडोचम, कई बार पूछा गया, ठीक है ना। नागालैंड की बात करते हैं, चिरांव, चिरांव को ही बाम्बू डांस कहते हैं, चांगलो, जिलांग, ठीक है ना। ऐसे आपको फिर रखना, जैसे मैं बोला फिर से आपको बोलता हूँ, असम का बिहू, सात्रिया, बुगरम्बा, भोरता, झूमुर। मणिपुर के लाई हरोबा, थांगता, ढोल चलोम। इसके बाद सीधा उसमें आते हैं अरुणाचल प्रदेश का कौन कौन सा है? लाइन एंड पीक डांस, लाइन एंड पीक डांस, पोपी, बारडोचम। इसके बाद नागालैंड की बात करें, चिराव, चिराव को ही बाम्बू डांस कहते हैं, चांगलो, जिलांग डांस, ठीक है। ऐसे रखना होता है। ऐसे रखोगे तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में कभी नहीं गलत हो सकता। सीधा अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय शास्त्रीय संगीतकार व ताल वादक यल्ला वेंकटेश राव द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता था? एसएससी जीडी 2025 के 6 फरवरी को पूछा गया क्वेश्चन। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मृदगम। कौन? मृदगम। सीधा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो अगर आपके एग्जाम में आ गया तो 4% 2% ही क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है। पूछा गया द्विवेही भारत के किस पड़ोसी राज्य की राजभाषा है? एसएससी जीडी 2025 से 6 अगस्त को पूछा गया। ऑप्शन है श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, भूटान। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इस द्विवेही किस राज्य का किस पड़ोसी देश का राजभाषा है? ये है मालदीव का। अब बात करें श्रीलंका की, श्रीलंका की राजभाषा है सिंगला और तमिल, सिंगला और तमिल। म्यांमार की बात करें, म्यांमार में बर्मीज, भूटान में भूटानीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी मचैया किस राज्य की एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिन्हें 2023 में लोक कला क्षेत्र में पद्मश्री से नवाजा गया था? तो ये किस राज्य की? रानी मचैया कर्नाटक की है। कहाँ की? कर्नाटक की है। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर का पुरस्कार नंदी पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया जाता है? किस राज्य द्वारा दिया जाता है? आंध्र प्रदेश द्वारा। किस राज्य द्वारा? आंध्र प्रदेश। एसएससी जीडी 2025 को 5 फरवरी को पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो कौन है? नीरज चोपड़ा है। कौन है? नीरज चोपड़ा है। नीरज चोपड़ा पहले से ही आप इनके बारे में जानते हैं, 2020 में टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, तब से बहुत ज़्यादा चर्चित में है। टोक्यो ओलंपिक में 2020 में टोक्यो ओलंपिक में क्या गोल्ड मेडल जीता था? इन्होंने कौन से खेल संबंधित है? भाला फेंक से। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर का मतलब दूरी का फेंका था भाला, ठीक है। अगर ये सीरीज पसंद आई हो तो पक्का इसको थोड़ा सा शेयर लाइक कर देना। ओके, थैंक यू।